अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको मोमिन खान मोमिन की गज़ल नंबर 2 के कुछ अशार की तशरीह पढ़ाई थी। तो जो बाकी मादा 4 अशार रह गए थे, आज उनकी तशरीह पढ़ाने जा रही हूँ। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो यहाँ से पहले ही भूलना तुम्हें याद हो कि न याद हो। हुए इत्तेफाक गर बहम, तो वफा जताने को दम बदम। गिले मलामत अकरबा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो यहाँ से पहले ही भूलना तुम्हें याद हो कि ना याद हो। यहाँ पे शायर अपने महबूब से कहता है कि जब आप छोटी छोटी बातों पे रूठा करते थे और आशिक आपको मनाया करता था, ये तो आशिक का दस्तूर है, ये तो मोहब्बत का दस्तूर है कि महबूब रूठता है और आशिक उसे मनाने की कोशिश करता है। ताहम कोई बात ऐसी भी हो सकती है जो वाकई तुम्हें बुरी लगी हो। ऐसी सूरत में तो आशिक तमाम अपनी कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम रहता है, अपने महबूब को मना नहीं पाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके भी आए थे कि जब आपने शिकायत भी नहीं की थी, तो खुद ही उन सब बातों को भूल चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी आपको मनाने की। तो मुझे वो सब बातें याद हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि तुम्हें याद है कि नहीं है। हुए एतफाक गर बहम, तो वफा जताने को दम बदम। गिलाई मलामत अकरबा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। यहाँ पे गिला का मतलब है शिकायत, और मलामत हुई डांट। जो कोई कभी किसी को किसी गलती पे डांटता है, उसको मलामत कहा है यहाँ पे। अकरबा का मतलब है रिश्तेदार, अजीज, अपने। हुए एतफाक गर्ब हम, यानी अगर हम कभी एक साथ बैठते थे, तो अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए, अपनी गलत फहमियाँ दूर करने के लिए, या अपनी वफादारी को एक दूसरे के लिए जताने के लिए, तो हमें हमारे रिश्तेदार, यानी जो यहाँ पे अकरबा और गिलाई मलामतें, यानी जो हम अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए बैठते थे, तो हमारे अजीज अकारिब हमें देखकर हमें मलामत करते, हमें डांट डपट लगाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने गिले शिकवे दूर करने बैठते थे, अपनी वफा जताने के लिए बैठते थे, एक साथ बैठते थे। तो मुझे वो सब कुछ याद है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि तुम्हें याद है कि नहीं। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। शायर यानी मोमिन अपने महबूब से यहाँ कहता है कि एक दिन वो भी था जब हम एक दूसरे के साथ सुकून से आराम से बैठकर बातें करते थे, सुकून से एक दूसरे के रिश्ते में, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ देते थे, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते थे, एक दूसरे के रिश्ते को समझते थे। बहुत कुछ था हमारे बीच, लेकिन मुझे वो सब बातें, सब खूबसूरत यादें याद हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं तुम्हें याद है कि तुम भूल चुके। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। यानी यहाँ पे शायर इस पूरी गजल में अपने गिले शिकवे, यादों और वादों का एक तवील सिलसिला बयान करने के बाद शायर अपने महबूब से कहता है कि जिसे तुम अपने अपनों में मानते थे, अपना सगा मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे, पहचान वालों में गिनते थे, अपना वफादार खैर का समझते थे, और आज मैं वही सच्चा आशिक मोमिन हूँ जिसे आप आज पहचानने से इनकार करते हो। लेकिन मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे वो सब कुछ याद है। इस पूरी गजल में जितने भी गिले शिकवे हुए हैं, इन सब को इस शेर में मोमिन ने इजहार किया है कि वो सब कुछ मुझे याद है, लेकिन
तुम भूल चुके हो, मुझे मालूम नहीं आज मैं वही मोमिन हूँ जिसके साथ आपने अच्छे लम्हे गुजारे हैं, कभी झगड़े हो, कभी रूठे हो, कभी मनाने में मैंने आपको बहुत सारा वक़्त की लगाया है, लेकिन आप मुझे पहचानने से क्यों इनकार करते हो? मैं वही मोमिन हूँ, मुझे वो सब कुछ याद है, लेकिन मुझे मालूम नहीं आपको याद क्यों नहीं, आपको याद है कि नहीं। यहाँ पे ये शायर जो है इसमें मोमिन ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, और ये मैं हर वक्त आपको कहती हूँ, गज़ल में भी पढ़ाया है कि ये इस शायर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इस तरह से ये दूसरी गज़ल भी आज अख्ताम पजीर हुई। तो बाकी वसल्लम।